डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है रिस्क एलिमिनेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एंड मार्केट में बने रहने के लिए। वैसे भी थक गए होंगे रेलवे, डिफेंस, हाउसिंग एंड एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर करके। अगेन इन सेक्टर में बिना गवर्नमेंट कैपेक्स के बात नहीं बन सकती है। एंड ये भी डर कहीं ना कहीं है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कैपेक्स मॉडरेट हो सकता है या फिर शिफ्ट हो सकता है किसी और डायरेक्शन में, किसी और सेक्टर में। ऐसे में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जहां गवर्नमेंट कैपेक्स एंड प्राइवेट कैपेक्स दोनों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को काफी अग्रेसिवली बिल्डअप करने में लगा है ताकि इंडिया की जो चिप रिगार्डिंग नीड्स हैं उनको डोमेस्टिकली फुलफिल की जा सके। और इस चिप की एक बेसिक जानकारी तो अब हम सबको है ही कि इसके यूज केसेस कितने वाइड है। फॉर एग्जांपल, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक रिमोट से लेके मोबाइल, मोबाइल से लेके ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल से लेके एरोप्लेन, हर जगह इसका इस्तेमाल रहता है। अब अगर उन दो स्टॉक्स की बात करें तो ये दोनों कंपनीज को आप एज अ एंसिलरी कंपनीज कह सकते हैं। जैसे हर कोर इंडस्ट्री में एंसिलरी प्रोडक्ट्स का यूज केस रहते हैं, उसी तरह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंसिलरी प्रोडक्ट्स की जरूरत रहती है। तो इसी से जुड़ा इन दोनों का काम है। तो पहली कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये एक सब सेक्टर है। कोई सेक्टर जब मैच्योर हो जाता है, मतलब इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बन जाता है, तब उसमें से एक सब सेक्टर इमर्ज होता है जिसके ग्रोथ चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैंकिंग सेक्टर से एनबीएफसी इमर्ज हुआ, आईटी से एआई इमर्ज हुआ, ऑटोमोबाइल से ई इमर्ज हुआ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से ईएसडीएम सेक्टर इमर्ज हुआ। और इसी थीम पर बेस्ड है ये कंपनी। केन्स टेक्नोलॉजी एक ईएसडीएम कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। खैर, स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। शायद आपको भी एंड में ये कंपनी बहुत अच्छी लगे। मैंने जब पढ़ा था उसके बाद मुझे भी अच्छी लगी थी, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसमें टर्म्स थोड़े हार्ड रहेंगे, इसलिए थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी मेनली ओईएम्स के लिए काम करती है, जिसमें ये कंपनी पीसीबीए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये प्लेट देख के आपको पता चल गया होगा कि ये होता क्या है। तो कंपनी डायरेक्टली भी ये सेल करती है ओईएम्स को, एंड साथ ही ये सर्किट इंटीग्रेटेड पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म होता है उसको भी सप्लाई करते हैं ओईएम्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में देखा होगा इस सर्किट को, एंड उस इक्विपमेंट के अंदर भी ये सर्किट जो है वो कई तरह के छोटे छोटे मैकेनिज्म्स के अंदर असेंबल रहते हैं। तो फाइनली मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ पीसीबीए भी सेल करते हैं एंड पीसीबी इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म या डिवाइस कह लो, इसे भी सेल करते हैं जैसी ओईएम्स की रिक्वायरमेंट है। इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहीं से इनका मोटा पैसा बनता है एंड आगे के जो इनके एक्सपांशन स्ट्रेटेजीज हैं वो भी इसी डायरेक्शन में होने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट में आप देखिए, कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है, ऑलमोस्ट 97% रेवेन्यू यहीं से आता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड पीसीबीए। इसके अलावा कंपनी आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आईटी सर्विसेज में भी ऑपरेट करते हैं। अब देखो वर्टिकल्स पे जाते हैं कि कौन से वर्टिकल्स में कंपनी ऑपरेट करती है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूडिंग ईवी, एरोस्पेस, मेडिकल, रेलवेज एंड आईओटी एंड आईटी सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। इन सेक्टर्स को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि इनमें से कोई भी एरिया ऐसा नहीं है या फिर कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही है, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई सनसेट इंडस्ट्री है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जैसा कि हमने देखा कि ये एक ईएसडीएम कंपनी है। इंडिया में ईएसडीएम मार्केट 32.5% से ग्रो कर रहा है। जनरली आपने दूसरी कंपनीज के अगर एनालिसिस वगैरह अगर पढ़े होंगे, सुने होंगे ना, तो जब 15-20% की ग्रोथ आती है ना एनुअली, तो उसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ तो 32.5% ऑलमोस्ट ऐसा समझो कि 3 साल में डबल। ये डेटा इस कंपनी के लिए एक सबसे बड़ा स्पार्क है आने वाली ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इंडिया में बूम हो रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार है ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। और आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया जैसी थीम्स के तहत डोमेस्टिकली मैक्सिमम सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को प्रोडक्शन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये और तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि अब हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईओटी इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। लाइक स्मार्ट बॉटल्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट पेन, स्मार्ट बुक, नंबर्स ऑफ वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ स्मार्ट हो रहा है। और जैसे जैसे ये सब और बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड वो पीसीबी, इनकी डिमांड बढ़ती रहेगी, क्योंकि वही लगनी है एंड ऑफ द डे जो ये कंपनी बनाती है। तो ये एक इंडस्ट्री ओवरव्यू था। अब देखते हैं कि ये कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्राइम प्लेयर कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ सेक्टर है। बड़े बड़े इंडियन कॉन्ग्लोमरेट, ग्लोबल प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट तीनों मिल करके इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने की तैयारी में लगे। ये सेमीकंडक्टर चिप मेनली लगती कहाँ है या इंटीग्रेट कहाँ होती है? पीसीबी में। इसी में सारे वेराइटीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर्स एंड कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर चिप ये सब लगता है। अब केन्स टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, जिसमें कंपनी अब सेमीकंडक्टर चिप, ये पूरा सेमीकंडक्टर चिप बोलना थोड़ा लंबा लग रहा है, इसको खाली चिप बोलते हैं। तो अब कंपनी चिप इंटीग्रेटेड पीसीबी बनाने की तैयारी कर रही है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी चिप एंड टू एंड केन्स टेक्नोलॉजी बनाएगी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है।
इसका जो वैल्यू चेन है वो बहुत बड़ा है। तो इस पूरे वैल्यू चेन में कंपनी ओसाट लेवल पर ऑपरेट कर रही है। ओसाट मतलब क्या होता है? आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। ये पूरे वैल्यू चेन का थर्ड स्टेज है, जिसके बाद फिर कंपनी ये चिप इंटीग्रेटेड पीसीबी को डायरेक्टली या फिर किसी मैकेनिज्म या सिस्टम में इंटीग्रेट करके ओईएम्स को सप्लाई कर देते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इस तरह से कंपनी ओसाट लेवल पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंटर हुई है। और जिस हिसाब से ये चिप इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, अदर कंपनीज के लिए भी ये लोग ओसाट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा फिलहाल HBL पावर, अभी लेटेस्ट वीडियो मतलब इसके पहले वाला जो वीडियो था इसी पे था। तो HBL पावर जैसी कंपनीज जो ट्रेंड में है फिलहाल, जो इंडियन रेलवेज के लिए एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम बना रहा है, TCAS, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो इस सिस्टम में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, इनको भी ये केन्स टेक्नोलॉजी ही बना रही है जो HBL जैसी कंपनीज को सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से कंपनी हर पॉइंट पर एक अच्छी सिचुएशन पर है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स, ऐसे फाइनेंशियल्स आपको बहुत रेयर मिलेंगे शायद। आफ्टर कोविड-19 कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले 3 सालों में 62% CAGR से ग्रो हुआ, एंड सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट 166% CAGR से ग्रो हो रहा है। खाली एबिटा मार्जिन पिछले 1 साल में स्लाइटली डाउन हुआ, मतलब जबरदस्त रिटर्न है। अब आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव एंड अमेजिंग नंबर कंपनी के नेटवर्थ में मिलेंगे। FY23 में कंपनी की नेटवर्थ 957 करोड़ थी, जो FY24 में बढ़ करके 2484 करोड़ हो गई है। नेटवर्थ में इस मैसिव ग्रोथ को हम कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल में वन ऑफ द बेस्ट थिंग मान सकते हैं। एक्चुअली यहीं से तो कंपनी की एक्चुअल कीमत तय होती है, क्योंकि नेटवर्थ मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दिस इज नेटवर्थ। तो ये कंपनी की एक इंपॉर्टेंट पिक्चर थी, जिसमें कंपनी करती क्या है, मतलब बिजनेस मॉडल, कंपनी आगे करने क्या वाली है, मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, मैक्रो डेवलपमेंट्स लाइक गवर्नमेंट सपोर्ट एंड ग्लोबल डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड। पिछले 2-4 सालों में कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी क्या है, जिसमें ROC, ROE एंड ग्रोथ इन नेटवर्क, और लगभग हर तरह से कंपनी एकदम स्ट्रांग है। अब रही बात वैल्यूएशन की, तो पिछले 1 साल में इसका जो PE रेशियो है एक ही रेंज में, और पिछले 5 साल में ओवर द टाइम ग्रेजुअल ग्रो हुआ है। मतलब जो रेंज है उससे थोड़ा आप ऊपर कह सकते हैं। बाकी आप इसमें कितना पोटेंशियल देखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि इसके वैल्यूएशन को किस तरह से लेते हैं। अगर ये एनालिसिस आपको यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा, इससे काफी हेल्प हो जाती है यूट्यूब एल्गोरिदम को समझने में कि वीडियो अच्छा है, इसे आगे पुश किया जाए। खैर अब सेकंड स्टॉक पर आते हैं, लिंडे इंडिया लिमिटेड। तो सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है ये देखते हैं, फिर ये जो करती है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट होगा ये देखते हैं, एंड फाइनली थोड़ा फाइनेंशियल्स देख के वीडियो को खत्म करते हैं। तो लिंडे इंडिया इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस को मैन्युफैक्चर करते हैं एंड क्रायोजेनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। क्रायोजेनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? अल्ट्रा कोल्ड एनवायरनमेंट को रेडी करते हैं, मतलब जिसमें अल्ट्रा कोल्ड मतलब -150 डिग्री, -200, 250 डिग्री तक जो गैसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जरूरी रहता है। तो कंपनी इन गैसेस को मैन्युफैक्चर करती है एंड अलग अलग इंडस्ट्रीज में सप्लाई करते हैं, लाइक फार्मा हो गया, स्टील, ग्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड एंड बेवरेजेस। अब कनेक्ट करते हैं इसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से। तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा एक्सपेंस सिलिकॉन में रहता है एंड सेकंड नंबर पर गैसेस में होता है। सेमीकंडक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, जिसमें सिलिकॉन, क्रिटिकल गैसेस, अल्ट्रा प्योर वाटर, एंड जिस एनवायरनमेंट में ये चिप बनाई जाती है उस एनवायरनमेंट में एक भी डस्ट पार्टिकल अलाउ नहीं रहता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। हमारा मेन पॉइंट क्या है कि इस चिप की मैन्युफैक्चरिंग में गैसेस का इस्तेमाल होता है। यहाँ एक और प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, क्योंकि ये स्पेशलिटी गैसेस को भी मैन्युफैक्चर करते हैं, और गैसेस की प्रोडक्शन में कई तरह के केमिकल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो केमिकल्स कई तरह के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, लाइक मेडिकल सेक्टर हो गया, एडहेसिव इंडस्ट्री एंड कोटिंग मटेरियल में। और आपको पता होगा कि पिछले 2 सालों से केमिकल सेक्टर जो है वो स्टक था, जो अब फिलहाल फिर से ग्रो कर रहा है, अप ट्रेंड में आ रहा है। तो ये दोनों एरियाज में ग्रोथ आने से कंपनी तेजी से ग्रो कर सकती है। हालांकि थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि एक्चुअली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी इंडिया में सेटअप हो रही है, अभी प्लांट्स बन रहे हैं, वैल्यू चेन एस्टेब्लिश हो रही है, पूरे इकोसिस्टम को रेडी किया जा रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो लास्ट 3 साल में कंपनी की जो सेल्स है वो एवरेज 23% से इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट सेम पीरियड में 42% से इंक्रीज हुआ है। 3 साल का एवरेज काफी अच्छा है, ठीक है। बट पिछले 1 साल की अगर बात करें तो ईयर ओवर ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रेवेन्यू वगैरह है सब कुछ कम हुआ है। बाकी इस कंपनी में आपको ओवर द टाइम ग्रोथ दिखेगी, बट कंसिस्टेंट ग्रोथ शायद ना दिखे। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये दोनों कंपनीज हैं जिन्हें आप रडार पर रख सकते हैं, खास करके केन्स टेक्नोलॉजी को। दोनों कंपनीज अभी जल्दी में ही ऑल टाइम हाई पर भी जा चुकी हैं, तो थोड़ा वैल्यूएशन का चक्कर रहेगा। फाइनली अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।